आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3B के 1 से और कहाँ तक हम लोग 5 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरे नंबर तक हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है ना। यहाँ से हमको तीसरे से हल करना था। तो ठीक है, आइए हम लोग तीसरे से हल करने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब करके और एक वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग 5वें के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी को हम लोग को हल करना था। तो देखिए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या आपको a बराबर एक अवयव दे दिया, अवयव दे दिया है। क्या दिया है भैया कि एक 1 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर -1 और फिर 1 दिया है। ठीक, और b बराबर 1 दे दिया है। क्या दिया है, b बराबर 1 1 1 1 मतलब इतना दे दिया आपको। और पूछ रहा है कि ए बी, जैसे ए बी क्या है, एक क्या है शून्य अवयव, शून्य अवयव है। ठीक है, तो यही हमको हल करना था। तो इसको हमको शून्य अवयव दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हल कर रहे हैं, कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है। देखिए ए यहाँ पर दिया है तो ए का मान रख दीजिए 1 -1 -1 और 1, फिर इंटू में है तो इंटू यहाँ पर फिर बी का मान। ठीक है ना। और आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणनफल करके और आपको देखना है क्या यह 0 के बराबर आ रहा है। अगर आ गया तो हम लोग का यह एक शून्य अवयव है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। कुछ इसमें इसका गुणा कीजिए, 1 का क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक, और -1 और इसका गुणा करेंगे तो -1 होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, 1 का और इसमें गुणा करना है, मतलब इसका गुणा करना है इसमें। ठीक है ना, इस तरह। जैसे मान लीजिए इस पंक्ति का गुणा करना है इस स्तंभ में, फिर इस बार एक पंक्ति का फिर इस वाले स्तंभ में गुणा करना है। तो इस देखिए 1 का 1 में गुणा 1 हुआ और -1 और +1 का गुणा करके इसमें से घटाना भी है। ठीक है, अब देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 होगा और -1 का तो -1 होगा, फिर इसका -1 और यहाँ पे होगा तो क्या होगा -1 और इसका इसमें करेंगे तो +1 होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर -1 तो -1 लिख देंगे और 1 का तो -1। ठीक है ना जी, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, तो तब क्या होगा आपका कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 -2। ठीक, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी -2। तब क्या है हमारा 0 मतलब शून्य अवयव है। तो देखिए हम लोग इसको इसी तरह हल करेंगे। उसी प्रकार आप लोग को क्या करना है, चौथे प्रश्न को हल करना है। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या दिया है, ए बराबर अवयव आपको दे दिया है 1 -1 -1 और 1। ठीक है, ऐसा आपको अवयव दे दिया है। तब क्या करना है आपको, तो मतलब सिद्ध करना है। ठीक ना, कि a के पावर q = 4a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको दे दिया है, मतलब a बराबर आपको यहाँ पर अवयव में दे दिया है। ठीक है, और -1 और इनका मतलब ए क्यू का मतलब कि a गुणे a। ठीक है, = दिखाना है 4a के, मतलब 4 गुणे। जैसे मान लीजिए कि इसको हमको दिखाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका तो 3 बार गुणा करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इसको हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए 4a बराबर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1 होगा, -1 होगा और -1 और 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या इसमें आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4 -4, ठीक, -4, ठीक, और यहाँ पे 4 हो जाएगा इतना। अगर इतना आ गया और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करना है हमको। तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1 -1 1 गुणे 1 -1 -1 फिर गुणे मतलब 1 -1 फिर इसका क्या होगा -1 1। तो पहले इसका इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो आप लोग, तो देखिए 1 का 1 में 1 हुआ और ठीक -1 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका +1 होगा कि नहीं।
बोलिए आप लोग। होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार आप लोग को क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करना है, तो -1 और इसका इसमें गुणा है -1। फिर इसका इसमें करेंगे तो -1 और इसका इसमें -1। फिर इसका इसमें तो +1 और इसका इसमें, तो क्या होगा यहाँ पर, जिसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, और फिर इसका इसमें गुणा करें, 1 -1 1 का, मतलब इस वाले पार्ट का। ठीक है ना, यहाँ पर तो इसे आपको गुणा कर देना है। अगर अगर बराबर इसके आ गया है तो समझ लीजिए कि सत्य है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे इसका, इन दोनों का बस गुणा कर लेकर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6वें नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार है कुछ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग हल करेंगे और पिछले क्वेश्चन को आप लोग प्रयास कीजिएगा, बस उसमें गुणाई करना है। इसमें से मैं आपको 1-2 बताऊंगा, मतलब इसको और इसको बता दूंगा, आप इसको आसानी से कर डालेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसमें का भी 2 बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको हल क्या करना है। देखिए ये यहाँ पर दे दिया, मतलब जो दिया है उसको आप लोग पहले लिख लेने का। ठीक है, तो आपको दिया है क्या, मतलब ये बराबर आपको दिया था 1 3 2 4। ठीक, बी बराबर को क्या दिया है कि -1 0 2 3। सी बराबर आपको क्या दिया है कि 2 0 -1 1। ठीक है, आयु में है। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको रख लेना है, और जिसको हल करना है आपको लिख भी लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लिया, तो इसको आप मान को रख दीजिए, मतलब 1 3 2 4। ठीक है, और यहाँ से ये मझले कोष्टक लगाइए, और बी का मान क्या है आपका, तो आयु में रखना है। ठीक है ना, ध्यान रहे। ठीक, आयु में गुणा है तो गुणे लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 0 -1 और 1। ठीक है ना, ऐसे आपको कर देना। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको आप वैसे ही लिख देना है। ठीक है ना, अब भी आपको क्या करना है, इनके इसमें गुणा कर दीजिए। 1 का क्या होगा, क्या होगा -2 होगा, और 0 का 0 में क्या होगा -0, मतलब होगा क्या, 2 का 0 हो जाएगा, 2 -2 और -0 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर ले, अब इसका इसमें करना है आपको। तो 1 का +1 हो जाएगा, और 0 का -0, उसी प्रकार 2 का इसमें, 2 दूनी के 4, और 4 और 2 0 0, 2 का 1 में -2 और 3 का -3। ठीक है, ऐसे आपको कर देने का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, और यहाँ से 1 1 कर आएगा क्या, -2 1 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 5, ऐसे बन कर आएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, 1 का 2 में करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 2, आयु में लिखना है, -2 हो जाएगा, और 2 का 4 में करेंगे तो क्या होगा -4 गुना के 8। फिर इसका इसमें करना, 1 का क्या करना है 1, और 2 का माइनस है तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 दूना के 6, 4 चौका 16। फिर इसका इसमें करेंगे, 3 का 3 का में 3, और 4 5 20, ऐसे आपको निकाल देने का। ठीक है, 8 में से 2 जा -10, 16 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, तो क्या हो जाएगा जी 6 6 12 यानी 22 हो जाएगा, -22 यहाँ पे 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा -17। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकलेगा कुछ, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे ही कुछ निकलेगा, और इसमें से हम कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, मतलब इसी तरह आपको क्या करना है, स्तंभ से स्तंभ को गुणा कर देने का। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों, हम लोग 6वें का जैसे दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको हल करना था, कि देखिए इसमें आपको ए बराबर आपको दे दिया है। ठीक है ना, 1 3 2 4। ठीक है, ऐसे आपको ए बराबर दे दिया है। ठीक, बी बराबर आपको दे दिया है, क्या दिया है कि -1 2 0 3। ठीक है ना, इतना आपको दे दिया है। फिर आपको दिया क्या है भैया, दिया है कि सी बराबर, ठीक ना, सी बराबर आपको दे दिया है क्या कि 2 0 -1 1। ठीक है ना, इतना आपको
दे दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि देखिए सेकेंड नंबर वाला हमको करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि ए बी प्लस सी इजकल टू ए बी प्लस ए सी, इसी को हमको हल करना था। तो देखिए इसमें हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हल कर रहे हैं हम। देखिए इसमें आपको मान को पुट कर देना है। तो देखिए कैसे पुट करना है, देखिए ए बराबर आपको दिया है, तो देखिए आपको लिख लेना है 1 3 2 4 लिख लिए। फिर यहाँ पे मझले कोष्टक आप लोग लगाएंगे इसके जगह पर, और बी का मान आपका क्या दिया है, तो इसको मैं आबीयू में लिख लेंगे -1 2 0 3 आबीयू में लिख लेंगे। ठीक है ना, ऐसे आबीयू में लिख लिया जाता है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और सी का मान आप पुट कर दीजिए 2 0 -1 1। ठीक है, इसको आप सी का मान पुट कर दिए। ठीक है, तो आप पहले LHS को लेकर हम लोग करते हैं। ठीक है ना, मतलब इस वाले साइड को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा क्योंकि LHS हम लोग ले रहे हैं, मतलब यही वाला साइड। ठीक है ना, आप लोग समझ जाइए। तो देखिए इसमें हमको क्या करना था कि इसको आप 1 3 2 4 उतार दीजिए वैसे। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा कि देखिए यहाँ पे आपको आबीयू में निकलेगा, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 निकलेगा, 0 -1 को तो -1, और 2 का 0 को जोड़ेंगे 2, और 3 1 4, इतना आपका निकल गया। अब फिर आपको क्या करना है 1 3 2 4 आपको इसे इंटू लग जाएगा, और यह मझले कोष्टक हट जाता है। ठीक है ना, 1 2 -1 4। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा करेंगे क्या होगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, 2 का 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर 1 का -1, ठीक, 2 दूनी 4 दूना के 8, 3 का 1 में करेंगे 3, और 4 दूना के 8, फिर 3 का -3, और 4 चौका 16, ऐसे आपको लिख देने का। फिर आपका आंसर जो आएगा, मतलब इसमें से आप घटा दीजिए तो क्या होगा, -3 8 1 9। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 3, तो हम लोग का क्या हो जाएगा -5, और यहाँ से इसको क्या करना है -19। मतलब LHS हमारा इतना आ रहा है, तो हमको RHS को भी इतना करना था। तो RHS आपका दिया क्या है, इतना, मतलब दिया है क्या कि AB प्लस AC। ठीक है ना, मतलब अब इसको हल करना है। तो देखिए हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको अब क्या करना है, आपको मान को पुट करना है। तो देखिए A का मान आपका क्या था कि 1 3 2 4, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इंटू B का आपका मान क्या दिया है भैया कि -1 2 0 3। ठीक, अब प्लस फिर A का मान आपको पुट करना है 1 3 2 4। ठीक है, इंटू C का मान आपको यहाँ पर पुट कर देना है 2 0 -1 और 1। तो इनका इन दोनों में गुणा करा दीजिए, और इनका इनके में, और फिर जोड़ देने का हम लोग का। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 का 1 में कराएंगे तो क्या होगा -1, 2 का 2 दूनी के 4। ठीक ना, फिर 3 का 0 में 0, और 4 3 12। ठीक है, सॉरी। ठीक है ना, देखिए भैया हम गलती कर रहे हैं कहाँ पे कि यहाँ पर। ठीक है, देखिए 1 का 1 में कराएं तो -1, और 2 दूनी के 4, ये तो सब ठीक है, लेकिन फिर इसका और इस वाले पंक्ति में हम मतलब स्तंभ में कराना था। ठीक है, तो हम यहीं पे बस गलती किए हैं। तो देखिए 1 का 0 में कराएंगे तो 0, और 2 3 6 होगा भैया। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा हमको। फिर अब 3 का इसमें कराएंगे, इस वाले फर्स्ट वाले स्तंभ में, तो 3 का में -3, और 4 दूना के 8, फिर 3 का 0, और 4 3 12। ऑफ करेंगे इसको, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी आप गुणा कराइए, तो देखिए 1 का 2 में तो 2, फिर 2 का 0 में तो 0, फिर 1 का इसमें तो 1 का और -1 तो -1 हो जाएगा, और 2 1 में 2, फिर 3 का इसमें तो 3 दूना के 6 -0। ठीक, और फिर 3 का इसमें कराएंगे आप लोग तो -3, और 4 1 में -4। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि देखिए 4 और 1। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि 4 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -6 होगा ना, क्या होगा यहाँ पे कि तब आप क्या करेंगे 4 1 -5, और यह -6 हो जाएगा, 8 3 -11, और यहाँ पे -12।
आपको अब प्लस यहाँ पर क्या होगा कि 2 होगा और यहाँ पे 2 1 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका कि 6, ठीक। और यहाँ पे माइनस क्या हुआ 4 3 7। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं तो -5 और 2 कितना हो जाएगा -3, फिर 6 और 3 -9, फिर 11 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा -5 और 12 और -7 तो क्या हो जाएगा -19। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मतलब RHS या RHS निकला कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग मतलब LHS को हल करते हुए क्या यहाँ पे LHS निकाले कि नहीं, तो आप LHS को देखिए यहाँ पर LHS आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक। और यहाँ पे RHS आप दोनों को मिला लीजिए, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ी हो तो बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ से आप दोनों को मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसको बात को आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ गए 6वें के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोग यहाँ पे तीसरे नंबर देख रहे हैं, तो आप लोग इसको आप लोग अपने प्रयास पर कीजिए। अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप क्या करेंगे कि आप व्हाट्सअप में हमारे यहाँ पे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करके और उसको फॉलो कर दीजिएगा। और फॉलो करके आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आपको क्या कर दूंगा सॉल्यूशन भेज दूंगा या दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही काम कर दीजिएगा। और मैं आता हूँ 7वें नंबर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो 7वें नंबर क्वेश्चंस आप देखिए। तो आप लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो आप लोग देखिए इसको कैसे हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे AB आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा मतलब आयु दिया है, तो पहले हम AB का मान निकालेंगे, मतलब छोटा कर करके, ठीक है। तो देखिए 3 1 3 2 2 -6, फिर यहाँ पे 1 3 1 आपको दे दिया है, आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं, इंटू B आपको दिया है कि 1 2 1 4 -3 2, फिर 0 0 0, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ से 3 का 3 एकम में 3, 2 दूनी के 4, 1 एकम में 1, ठीक। फिर वैसे इसमें 3 चौका 12, 2 तेई 6, 1 2 एकम में 2। अब कहोगे यहाँ पे प्लस क्यों कर दिए, तो 2 तेई 6 और माइनस पहले से हम लोग लगाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर इसका और इसमें कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान में। फिर आपके इसकी बारी आती है, मतलब इस वाले की इसमें कराएंगे, ठीक है। तो 1 का 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 3 एकम में 3, फिर 1 का इसमें तो 4 और 2 2 3 6 और 3 दूना के 6, ठीक है, मतलब ये 6 है, ठीक है। आप लोग ध्यान में लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर 1 का इसमें कराएंगे 0, फिर इसका अब इसमें कराएंगे तो 3 3 एकम में 3 और 6 दूना के 12 प्लस हो जाएगा और 1 एकम में 1, ठीक है। फिर अब इसका इसमें कराएंगे 3 चौका 12 और 6 3 18, ठीक, 6 3 18, यहाँ पे सॉरी माइनस अब लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यह माइनस और यह माइनस, प्लस और माइनस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -18 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 एकम में 2, ठीक है। और इसका इसमें 0, मतलब ऐसे आपको लगा देने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप करिए, मतलब 4 1 5 और -5 और +3, तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे -2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 18 में से 2 जाए 16 16 और 0 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 3 7 7 में से 1 जाए -6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 4 10 10 में से मतलब यह 4 ही बचेगा, यहाँ पर 0। और यहाँ पर क्या बचेगा 12 3 15 यानी 14, और यहाँ पर क्या होगा कि 18 2 20, अब 20 में से 12 घटाएंगे यानी -8, और यहाँ पर 0। मतलब इतना हमको AB का, जैसे AB बराबर इतना हमको निकल कर आ गया, ठीक है ना।
और कहीं से अगर गलतियां भी होती है तो आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे, ठीक है। AC का हम लोग मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। तो देखिए A का मान क्या है, A का मान क्या है, तो देखिए कहोगे कि 3 1 3 2 2 -6 1 3 1। और C का मान क्या है भैया आपके पास, तो कहोगे कि 1 3 8, ठीक, 2 2 7 3 1 9, ठीक है ना। AC का मान मतलब अब इन दोनों का गुणन करेंगे हम लोग। तो देखिए गुणन कैसे करेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे आप लोग, तो क्या होगा, 3 1 में 3, 2 का इसमें करेंगे तो 3 दूना के 6, 1 का 8 में, ठीक। ऐसे ही 3 का 6, 2 दूनी के 4, 7 का में 7, 3 का 20 में 3 तेइयाँ 9, 2 एक में 2, 1 नवैया 9। फिर अब इसका इसमें करेंगे, 1 का में 1, 2 तेइयाँ 6, 3 अटरी के 24, ठीक ना। 1 का 20 में करेंगे, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 1 का फिर इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 3, 3 एक में 3 और 2 एक में 2 और 9 27, ठीक है। और फिर अब इस 3 का इसमें करेंगे ना, तो 3 एक में 3 और 2 तेइयाँ 6 और 3 अटरी के क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए 3 एक में 3 और 6 18 होगा भैया, 18, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस यानी प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और 1 8 8, ये 18 है भैया, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। फिर अब क्या करेंगे कि 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 और 7 का में 7, ठीक ना। फिर अब क्या करेंगे, 3 तेइयाँ 9, 6 का में 6, 1 नवैया 9, ठीक है। आप इसको भी जोड़ घटाना कर देंगे, 8 से 14 और 14 में से 3 जाएगा तो -11, ठीक है। 7 4 11 और 11 में से 6 जा -5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 26 मतलब -29, ठीक है ना। और यहाँ पर 21 4 25, 25 में से 2 घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा -23, ठीक है। और यहाँ पे 27 2 29, 29 में से 3 अगर हम लोग घटाते हैं क्या बोलता है -26। फिर यहाँ से क्या होगा कि +18 और -18, मतलब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कि 13, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा कि 7 5 12, यहाँ पे 5 यानी 11 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि 9 6 15, मतलब 9 से 9 कैंसिल है 6, मतलब इतना हम लोग का क्या आ गया, AC बराबर आ गया, समझो कि, ठीक है ना। AC बराबर हमारा इतना आ गया। तो अब आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, अब आपको करना है कि AB माइनस AC कर देने का। तो देखिए AB का हम लोग मान निकाल चुके थे, तो क्या निकालते, देखिए रख देंगे। तो क्या निकालते, AB का मान हम लोग निकाले थे कि -2, ठीक, 16 0, ठीक, -6 4 0, ठीक है। तब फिर अब क्या था 14 -8 0, ठीक है। और माइनस AC का हम लोग का मान था कि -11 -5 2, फिर यहाँ पे था कि -29 -23 -26, ठीक। और यहाँ पे 13 11 6, मतलब अब इन दोनों का क्या करेंगे आपस में घटा देते हैं हम लोग। देखिए 2 में से मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, अब +11 और -2 तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9 बचेगा यहाँ पे। मतलब ये 16 और माइनस माइनस +6, मतलब यहाँ पर 21 हो जाएगा, 0 और 2 यहाँ पे -2, 6 और -29, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 घटाएंगे तो
23 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे -23, तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो 4 3 यानी 27 और 0 है तो माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या कर लेंगे 0 और यहाँ पे 26 कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे -2, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे 26 कर देंगे हम लोग। 14 और 13 मतलब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -8 और यहाँ पे -11, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और 0 और 6 6, इतना हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। अगर आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं आया होगा तो आप इसी तरह प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 8वें नंबर आपको दे दिया है कि ए बराबर आपका क्या दिया है 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1, इसे आपको दे दिया है। फिर इधर आपको दे दिया है बी बराबर क्या दिया है कि -2 -1 -6 3 2 9 -1 -1 -4, ठीक है। तब क्या होगा कि ए बी बराबर बी ए, ठीक है ना। ए बी बराबर आपको बी ए क्या करना था, इसको हल करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसे यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमको ए बी निकालना होगा। तो 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1 इंटू बी का मान -2, ठीक, -1 -6 और 3 2 9 -1 -1 -4, यहाँ से आप दोनों में गुणा कर दे, मतलब 1 का 2 में गुणा करेंगे, -2 3 का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का में 3, 1 का 6 में, यहाँ पे 6, ठीक है ना। इतना आप लोग कर देंगे। फिर 1 का 3 में तो 3 3 दूना के 6, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +9, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 का तो -1, 3 एक में तो क्या हो जाएगा +3, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और -4 हो जाएगा। 2 का 2 में -4, 2 एक में 2 तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस +2, और 1 का 6 में कराएंगे 6 का में 6 -6, 2 का फिर 6 तो 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 9 9, फिर 2 का इसमें -2, फिर -2 माइनस +2 हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे -1 और -4 तो -4, ठीक है ना। अब यहाँ पर आती है 3 का इसमें तो 3 दूना के 6, 0 का 0, 1 का 6 में तो प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये करा देंगे 3 दूने 3 3 या 9, 0, 1 का 9 में तो 9 का में 9 माइनस तो होगा लेकिन प्लस ना करेंगे आप तो, ठीक है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसका आ जाएगा -3 -0 और यहाँ पे 4 तो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लेकिन -4 करेंगे हम लोग। तब यहाँ पर आपका निकल कर क्या आता है 6 2 8, 8 में से +3 होगा तो -5। फिर आता है यहाँ पे कि क्या होगा कि यहाँ पे -3 मतलब हो जाएगा कि 9 3 9 2 11 12, 12 मतलब +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि 4 1 5 और 5 में से 3 जा तो क्या हो जाएगा -2 4 मतलब 6 4 10, 10 में से -8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 6 15, 15 में से 4 जा 11। फिर यहाँ पर क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल -4, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 12, 9 9 18, 3 में और यहाँ पे -7 हो जाएगा। मतलब ए बी बराबर आपका क्या आ गया इतना आ गया।
फिर उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, बी ए बराबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए बी ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, -2 -1 -6 3 2 9 -1 -1 -4 इंटू ए का मान आपका क्या है, 1 2 3 3 2 0 -1 -1 ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देने का। ठीक है ना, यहाँ पर तब क्या होगा, जब आप लिख दिए तो आपका क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा में क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से इस तरह आपको खींच देने का। ठीक है, तो देखिए 2 एकम में -2 3 दूना के 6 1 3 3 तो +3। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे तो 2 3 6 3 दूना के 6 1 का 0 में तो 0 मान लो। ठीक है, फिर इसका इसमें -2 3 एकम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 होगा ना, इसे मान लीजिए 2 का है, इसमें कराएंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। और 3 का 3 एकम में 3 और माइनस +3 1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर इसका अब इसमें कराएंगे तो -1 और 2 दूनी के 4 और 1 3 3। ठीक, 1 का अब इसमें कराएंगे तो 3 एकम में 3 2 दूनी के 4 1 0 0। फिर अब इसका इसमें कराएंगे तो -+1 2 एकम में क्या हो जाएगा, +2 और 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, मतलब इन दोनों का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस यानी -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 6 का में 6 और 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 6 का में 6 होगा, 9 दूना 18 -18 हो जाएगा। ठीक है, और -4 और यहाँ पे 4 से 12 +12 हो जाएगा। 6 का में 36 18 -18 और 9 दूना के 18 और फिर 4 0 0। ठीक है, मतलब +0 हो गया। फिर यहाँ पे 6 का में 6 मतलब 6 हो जाएगा सीधा, और 9 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस मतलब +9, और यहाँ पे 4 है, 4 का 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +-4। ठीक है, और यहाँ से आपको कर देना है। और फिर यहाँ पर अभी जो बनेगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से होगा क्या, 6 2 8 और 8 में से 3 जा -5, यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे ना जी, यहाँ पे 6 6 12 होगा, क्या होगा -12। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ से हो जाएगा कि 3 2 5 और 5 में से 1 जा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि 4 मतलब कि 4 1 5 -5 5 में से 3 जाए यानी -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 4 3 -7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 से 1 कैंसिल 2। यहाँ पर क्या होगा कि क्या होगा यहाँ पे, ये 18 6 कितना हो जाएगा, 8 से 24 24 में से 12 अगर घटा देंगे आप लोग, यहाँ से यहीं से घटा दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 6 -6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12। यहाँ पे 18 का 18 36 -36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 और 6 कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ से 9 6 15 15 में से 4 जो घटाएंगे वो क्या होगा कि आपका 11। मतलब यह इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, आप लोग करेंगे, इसको आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, घर पे, अब मैंने घर पे क्या है वहीं पे करिए आप लोग हल। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि आप कैसे हुआ कैसे नहीं, मतलब यही विधि रहेगी। ठीक है ना, विधि हमको आपको बताना है, मैं बता दिया, आप हल करते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।